हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे। हंसना भी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। आइए बात करते हैं आज की इस क्लास में हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। मैं हूँ शानी, स्वागत करती हूँ आपको शानी क्लासेस में। आप जुड़े हैं मुझसे 2.5 महीने से फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि अब एक इतना कम्युनिकेशन, एक इतना इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच में हो चुका होगा कि आप मेरी बात को बखूबी समझेंगे कि मैं आपको यहाँ पर क्या बातें बताती हूँ, क्या समझाती हूँ, कैसा वे है मेरा। आई थिंक आप इतना तो समझ ही गए होंगे। आज की जो क्लास है यहाँ पर हम करेंगे संस्कृत, क्योंकि मैं टफेस्ट सेक्शन को पहले कवर करवाऊंगी ताकि आपको एग्जाम टाइम में पैनिक ना रहे कि मेरा ये नहीं तैयार है, मेरा ये नहीं तैयार है, मेरा ये नहीं तैयार है। क्योंकि 25 नंबर का ये पेपर आता है जिसमें से आपको 12 नंबर हर कीमत पर ले आना है। आप 13 का टारगेट लेके चलना। 12 पासेंगे, 13 आ जाएगा, सुकून की नींद आएगी। फ्रेंड्स, एक बात बहुत जेन्युइनली कहना चाहूँगी कि आप अब थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस हो जाइए, डेली क्लास करने आइए। 2 क्लास आपकी ले रही हूँ मैं, 4 PM पर और 5 PM पर। सेकेंड वालों का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा अगर एक दिन बीच में नहीं हो पाएगी, मतलब 2 नहीं हो पाएगी, तो एक तो पक्का होगी, 100% होगी। मैं आपको रोक कर उनको नहीं पढ़ाऊँगी, दोनों को लेकर चलूँगी ताकि आपका भी ना खराब हो, इस बात को मैं ध्यान रखूँगी। अब लेकिन आपको सहमति के साथ डेली क्लास में आना है, सभी को लाइक करना है, उन लोगों से भी लाइक करने के लिए बीच में कहना है अगर मैं नहीं मिल पाती हूँ आपको लाइव चैट में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या तो मुझे मेल करिएगा। आपकी सोल्यूशन का जितना निवारण मेरी तरफ से हो सकेगा मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? वैसे भी हम धातु रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, मैंने आपको क्री धातु के बारे में बताया और फिर मैंने आपको पट धातु के बारे में बताया। आपको ये धातु फ्रेंड्स एक बार में नहीं आएगा, है बहुत आसान, लेकिन आप कम से कम संस्कृत को इसीलिए पहले कर रही हूँ ताकि आप लिख लिख के संस्कृत याद करें। संस्कृत वैसे भी हम काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुके हैं, नहीं याद रहता है, इसीलिए संस्कृत को 1-2 रूपों को लिख के जब ध्यान से याद कर लेंगे तब आप उसी के जैसा सिमिलर ही रूप है आप आसानी से बना ले जाएंगे, ठीक है। कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे के लिए टफ होता है, किसी के लिए आसान होता है, तो मैनेज तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे गम धातु के बारे में। गम का मतलब जाना, ठीक है, गच्छति। हम इस रूप के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। गम का मतलब है जाना। आपको ध्यान से 5 लकार जो सारे में बताए हैं वो 5 मैं इसमें बताऊंगी। आप सभी को नोट्स बनाना है, इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फ्रेंड्स जैसा आपको उचित लगे वैसे सबसे बेस्ट है कि नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक दिन में 3 एग्ज़ाम होता है, तो आप सारा तो बुक रिवाइज कर नहीं पाएंगे। नोट्स रहेगी छोटी छोटी तभी रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए उसमें बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर नहीं बना पाते हैं तो SST की पेपर 1 पेपर 2 की ज़रूर बनाइए, क्योंकि वही तो स्कोरिंग है, बाकी तो फिर आप कर लेंगे। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिन भी फ्रेंड्स के पास बुक नहीं है वो नोट्स 100% परचेज कर ले, इस बात को बहुत ध्यान रखें। अभी आप सोचेंगे कि ये ऐसा है वैसा है कुछ है, तो फ्रेंड फिर बड़ी दिक्कत आगे होगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आपको क्लियरली सीधी बात बता रहे हैं। आइए चलते हैं आगे, इस बात को ध्यान रखते हैं, पढ़ेंगे गम धातु के बारे में। और ये किसी ने मैं कमेंट किया था कि आप लकार भी बता देते, तो बता तो रहे हैं। किसी का कमेंट आया था कि साथ साथ लकार भी बता दीजिए। अरे डियर, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली बोला है कि मैं आपको यहाँ पर लकार बता तो रही हूँ कि देखिए गम धातु का वर्तमान काल का रूप है। लट लकार आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बता दो। मैंने 5 लकार जो बनाए हैं और 5 का लकार का मैं आपको नाम बताती चल रही हूँ साथ ही साथ। आइए देखते हैं, आपको प्रश्न बनेगा गम धातु का लट लकार का रूप लिखिए। गम धातु के लट लकार का रूप लिखिए। फिर से गम धातु के लट लकार का, ये लट लकार है यानी कि वर्तमान काल। पुरुष एक तरफ, वचन एक तरफ। आगे आइए, अब देखिए कैसे पढ़ेंगे। गच्छति, पठति, पठ में भी यही था, यहाँ पर छोटे ई की मात्रा ता के साथ आ रही है। पठति पठता, तह आया था कि नहीं आया था, याद आ रहा है। पठति पठता पठन्ति, मैं भी पठ वाला चल रही। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाओ पठावा। फ्रेंड मुझे भी याद नहीं है, याद नहीं था, लेकिन याद है क्योंकि उस ट्रिक से याद किया है, लिखा है। पठति, उसमें भी यही छोटी ती थी, इसमें भी यहीं पे छोटी ती आ रही है, तो क्या है गच्छति। पठति पठता गच्छता, तो ये भी तह आ रहा है, पठ वाले में भी तह आ रहा था, तो दिक्कत क्या है? सेम ही तो है एकदम, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद पठति पठता पठन्ति, अंति, इसमें भी अंति। गच्छन्ति आ रहा है, उसमें भी आ रहा था।
तो आपको प्रश्न बनेगा गम धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बताइए। तो आप वहाँ पर गच्छन्ति नहीं लिख पाएंगे। आपको प्रश्न बनेगा गम धातु का लट लकार का एक वचन बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। या आपको ये देगा कि गच्छता किस धातु का कौन से काल का रूप है, तब आप नहीं बता पाएंगे ये लट लकार का है, वर्तमान काल का है। बताना होगा, पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, लिख कर करना होगा, तभी चीज़ें आएंगी। क्योंकि सुपर टेट में कोई ऑप्शन नहीं है। सुपर टेट में इंग्लिश भी है, सुपर टेट में संस्कृत भी है। ठीक है, सिर्फ टेट और सी टेट और जो है क्या कहते हैं यूपी टेट, हाँ वही टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए सिर्फ ऑप्शन है कि आप इंग्लिश और संस्कृत चूज़ करो। सी टेट सुपर टेट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए छोड़ने से अच्छा है कि हम अभी पढ़ लें। जब आगे चल के बकरा हलाल ही होना है तो पहले क्यों ना कर लें भाई, ध्यान से पढ़ लो, सीधी सी बात है एकदम। आगे देखो, मध्यम पुरुष में क्या आएगा, गच्छसि है, गच्छता है और गच्छता है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत। तो फ्रेंड्स उसमें भी यही था, इसमें भी यही है, उसमें भी यही था, इसमें भी यही आ रहा है था। तो सेम ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एक याद करिए, बाकी बना लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं, सब नहीं करेंगे एकदम सेम सेम, लेकिन जो प्रश्न ज़्यादा बनता है वो एकदम सेम है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, उत्तम पुरुष गच्छामि गच्छावा गच्छामा। क्या कह रहा है, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। तो मैं आपको पूरा पढ़ती हूँ। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ठावा ठामा, पठामि, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। सेम है। एक बार फिर पढ़ लें, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छथः गच्छति, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। डन डना डन डन कर लें। चलें आगे। ओके, लाइक नहीं किया है जिन्होंने तुरंत लाइक करिए। चलिए, आपका एक छोटा सा लाइक ही तो आपसे मांगती हूँ मैं कि आपको करना पड़ेगा। चलिए फटाफट, नो कंजूसी, हम भी आगे तभी बढ़ेंगे फिर। अब कुछ तो करना पड़ेगा, टिट फटाट, तभी बात जमेगी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। अब बात देख लीजिए, लंग लकार भूतकाल, दूसरा हम लकार पढ़ रहे हैं, दूसरा है 5 बताऊंगी। लंग लकार, पहला कौन सा बताया था, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लंग लकार भूतकाल। एक तरफ हमारे पुरुष, एक तरफ हमारे वचन। आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, आगच्छा, आगच्छत, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छम, अगच्छाओ, अगच्छाम। ये अलग है, लेकिन अलग नहीं है बहुत, क्योंकि इसमें क्या पठत रूप में जब आप पढ़े थे परसों हमसे, तो क्या पढ़े थे, अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाओ अपठाम। फ्रेंड्स याद है कि नहीं, मुझे भी तो याद है, तो याद करो आप भी, लिख लिख के एक बार याद करो, सब बन जाएगा। उसमें भी लंग लकार के रूप में आ गया था, गम धातु के भी लंग लकार के रूप में आ गया है आगे। यही फ़र्क हो रहा है, और ये लास्ट वाला सब सेम है। ये लास्ट वाला उनमें भी छा था, इसमें भी छा में, उसमें भी यही था। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर लंग लकार का गम धातु का एक वचन का प्रथम पुरुष आगच्छत, द्विवचन का प्रथम पुरुष आगच्छताम, बहुवचन का प्रथम पुरुष आगच्छन, एक वचन मध्यम पुरुष आगच्छा, द्विवचन मध्य पुरुष आगच्छम आगच्छतम, फिर बहुवचन आगच्छतम, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। तो यहाँ पर हो गया आगच्छत, आगच्छताम, अगच्छन, अगच्छा, आगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। डन, आगे चलें। चलिए आइए देखिए फ्रेंड्स, समय नहीं लेंगे, जो चीज़ छोटी है वो छोटी क्लासेस में ही मिलेगी। टाइम बहुत ऐसे खींचने का कोई मतलब नहीं, टाइम सबके लिए बहुत बहुमूल्य है। लिट लकार भविष्यकाल, अब बात कर लेते हैं भविष्यकाल की। लिट लकार, एक तरफ पुरुष एक तरफ वचन। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत गमिष्या। ठीक है, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। पठसि पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठाओ पठामा। फ्रेंड्स दोनों रूप आज भी बता दे रही हूँ, कोई प्रॉब्लम? से एनी वन एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, इतना आसान, इतने बढ़िया तरीके से बता रही हूँ, एक साथ दो दो तीन तीन करवा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक आप तैयार करेंगे पठ धातु का, अगर आप तैयार करेंगे तो गम धातु का तो आप यूं ही कर ले जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा एकदम फटाफट। है ही नहीं कुछ, बहुत आसान है बस। लेकिन एक धातु तो यार आपको दोस्तों मतलब तैयार करनी होगी पूरी वर्तनी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर।
अब हमारा जो चौथा है आज का वो है लोट लकार, आदेश के अर्थ में, ठीक है। लोट लकार चौथा है हमारा। आगे आइए, ये है पुरुष, ये है वचन। आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। गच्छ, सॉरी आगच्छत में पढ़ रही थी, सॉरी सॉरी। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। गच्छतु, पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानि, पठाओ, पठाम। क्लियर फ्रेंड्स, एग्री हैं आप कि पठ धातु का और गम धातु का सेम सेम है? हाँ कहिए सेम है, कर लेंगे, कहिए हाँ कर लेंगे। आसान है, आसान है। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। क्लियर है, आसान है, बहुत इजी है। एक पठ धातु से गम वाला एकदम एकदम मैचिंग मैचिंग है, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो कि पांचवा है हमारा विधिलिंग लकार। कौन सा? विधिलिंग लकार संभावना के अर्थ में। इसका अब यहाँ पर देखिए पांचवा क्या है, एक तरफ वही सेम पुरुष, एक तरफ सेम वही वचन। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। गच्छे, गच्छतम, गच्छेत। गच्छतम, गच्छेत। गच्छेम, गच्छे, गच्छेम। पठेत, पठेताम, पठेयु। पठे, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेयो, पठेम। फ्रेंड्स आप भी ऐसे याद करेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। मेरी तरह एक दिन ज़रूर ध्यान से इस बात को ध्यान रखिएगा, 100% आपको याद हो जाएगा। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। गच्छे, गच्छतम, गच्छेत। गच्छेम, गच्छेयो, गच्छेम। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पांचों लकार बताए, आपको गम धातु के पांचों लकार अलग अलग बताए, एक क्रम में बताए, किसका कौन सा काल था वो बताए, किसका कौन सा लकार था वो बताए, दोनों कैसे आप याद कर सकते हो वो बताए। आइए मैं इसको एक बार फिर रीड करती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर बताई। आज का मैंने टॉपिक यही लिया था। पहला मैंने आपका जो परिचय करवाया वो गम धातु के लट लकार से करवाया, जिसमें कि आप एकदम सेम पठ धातु के जैसे भी है। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छामा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब शुरुआत होती है लट लकार वर्तमान काल से ही हो रही है, तो यहाँ पर हमको ये वाले रूप को चलाना है। अब पठ धातु का बोलेगा तब भी पठते, पठताम, पठन्ति, पठपस्तरि, तो ये पूरा दोनों सेम है। एक को याद करेंगे, एक अपने आप को अपने आप याद हो जाएगा। अब आपको बस यही आप दिक्कत क्या करेंगे पता है, यही लकार आप भूल जाएंगे। ये तो याद रहेगा मान लीजिए थोड़ा बहुत, ये आप भूल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसको बस 3-4 बार 5 बार लिखेंगे करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, दूसरा वाला लंग लकार है जो कि भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक है, उसके क्रम में आगे बढ़ता है। तो भूतकाल में अब ये ध्यान रखना कि भूतकाल में वो आ वाला आता है। ऐसे कुछ थोड़ा मान लीजिएगा नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा कि कौन से लकार काल का था या किस लकार का था, तो आप ये ध्यान रखना कि लंग लकार में वो आ वाला था, जिसमें अपठत, अपठतम या अगच्छत कुछ भी ध्यान कर लेना, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये रूप दे देगा, लकार पूछ लेगा, कभी कभी काल पूछ लेगा, तब आपको फंसना देख हो जाएगा। तो हर तरीके से आप प्रिपेयर रहो कि किधर से भी अटैक हो हम उसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। देखिए, आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन। आगच्छा, आगच्छतम, अगच्छत। अगच्छम, अगच्छाओ, गच्छाम। क्लियर, आगे बढ़िए। लिट लकार, अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये ध्यान रखना। यश्यति, ये जो सीटी षटकोण सा खा जो भी कहिए, ये ध्यान रखिए कि ये वाला जिसमें आएगा वो भविष्यकाल में लिट लकार में होगा, ठीक है। क्लियर फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, पहचान एक तौर पर बता दी कि क्या से क्या मतलब आ जाए तो कोई ना कोई जुगाड़ जरूर हो जाए कि आप पहचान पाओ ना, कि छूट ना जाए, गलती ना हो जाए। इसीलिए आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ ताकि क्लियर पता भी रहे और अच्छे से आप कर ले जाएं। चलिए फिर ये देख लेते हैं क्या है। गमिष्यति, गमिष्यताः, गमिष्यन्ति। गमिष्यसि, गमिष्यथाः, गमिष्यत। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। करेक्ट, आगे बढ़िए नेक्स्ट। लोट लकार के आदेश में यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ ये याद कर लीजिएगा, कुछ ये तो आपको 2-3 हिंट का हो जाएगा तो बाकी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छानि, गच्छाओ, गच्छाम। क्लियर, आसान है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला और देखते हैं विधिलिंग के साथ जो है वो। यहाँ पर देखिए, एक में तू से शुरुआत हो रही है, एक में ते से हो रही है। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। गच्छे, गच्छतम, गच्छेत। गच्छेम, गच्छेयो, गच्छेम। पठ धातु अगर चाहिए तो याद कर लीजिए, तो ये याद हो जाएगा, और अगर ये चाहिए तो ये याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को,
बहुत नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बात बताई है, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर ले जाएंगे, बहुत बेसिक से सिंपल सी चीज़ें हैं। क्लियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम एनीवन? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा, फिर हम आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर लेकर आएंगे जिसमें आपको हर एक चीज़ का सोल्यूशन बताएं। वैसे कोशिश तो यही है कि आपको 3-4 पहचान बता दी है और यही 5 पूछा जाता है हमेशा, इन 5 से बाहर नहीं आने वाला है, तो आप आराम से कर लेंगे। क्लियर? चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की इस क्लास को करते हैं ओवर। छोटा सा टॉपिक था तो छोटी सी क्लास भी हो गई आपके साथ ही साथ, ताकि आप अच्छे से कर ले जाओ। कोई प्रॉब्लम, ये पीडीएफ में भी इसमें बहुत कुछ है, तो ये सारा करवा लेंगे तो हम आपको जो है बेस्ट स्टूडेंट वाले पे भेज देंगे, आप लोग अपना देख लीजिएगा। वैसे भी लिख सकते हैं आराम से, बहुत छोटा सा ही सेम सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, फिर जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, लाइक करिए, पूरी क्लास को देखा करिए, क्योंकि आपको कुछ बातें बताई जाती, तरीका बताया जाता है तो आप इसको कार्य को कर सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नई बात करेंगे, नया चीज़ देखेंगे, जो बेस्ट होगा उसको बताएंगे, ताकि आपको हर एक सोल्यूशन मिलता रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। जाते जाते एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए। बाय बाय।